want to make a video that is it really necessary to get admission into an private medical college। जब नीट का रिज़ल्ट आया था, जब मैंने मेरा रैंक देखी थी, आई वाज शुक बाय माई रैंक। सो मेरे पेरेंट्स डिसाइड कर लिया था कि इस साल मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कर देने के लिए। So after that decision, I just started to look upon private medical colleges that has low amount of fee structure for the entire 5.5 years of MBBS journey. So अब हम सबको पता है कि कर्नाटका इज़ एन हब ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। कर्नाटका में you will not get any medical college less than 2 crores। कुछ मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता है आप फीस अप टू 1.5 CR तक हो जाते हैं, लेकिन वी हैव टू कंसिडर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एज वेल। लाइक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद क्या वहाँ पर पेशेंट्स इनफ्लो अच्छे तरह से होता है या नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंटरैक्ट विद पेशेंट्स एंड इंटर्नशिप। तभी जो हम पढ़ते हैं वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने से रिटेंशन बहुत अच्छे से हो जाती है। एंड तमिल केरला में मिल जाते हैं, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड यूपी में भी मिल जाते हैं, लेकिन इज़ इट रियली नेसेसरी फॉर एन टू गेट एडमिशन इन एन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? सी, being as a child of a single mother is barely impossible thing for me to get admission into a private medical college। देखो, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया था, मैंने 4 काउंसलर से बात करी थी। आई हैव मेड एन लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एज वेल, लाइक हैदराबाद में अरुंधति मेडिकल कॉलेज और मल्ला रेड्डी, और केरला में भी कुछ कॉलेज हैं, नाम मुझे याद नहीं है, मैंने सब कुछ भूल गई। उसका प्राइस डिटेलिंग, हॉस्टल फीस, लाइक somebody will get an package of 95 lakhs excluding hostel fees and mess fees entire 5.5 years के लिए, entire 5.5 years के लिए। तब जब मैंने देखी, एंड फॉर दैट यू हैव टू क्रॉस 200 मार्क्स, अबाउट 230-240 मार्क्स आपको क्रॉस करना चाहिए। आपको अगर उस पैकेज चाहिए तो लाइक 95 और 85 लैक्स में आपका एडमिशन हो सके प्राइवेट कॉलेज में। दैट अमाउंट 95 lakhs और 85 lakhs इज़ नॉट एंटायर फीस, इट्स हॉस्टल फीस है और मेस फीस भी है। लाइक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल फीस 1 लाख तक इजी में चला जाता है, एंड मेस फीस ऑल्सो 15,000-10,000 तक चले जाते हैं इजी में। तो मैंने सोचा, इज़ इट रियली नेसेसरी? लाइक ब्रो, 1.5 CR इज़ नॉट एन स्मॉल अमाउंट, इट्स रियली एन ह्यूज अमाउंट फॉर मी। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम पर ऐसा लगा कि 1 साल ड्रॉप लेने से कुछ भी नहीं होगा। लाइक 1 साल और मेहनत करके एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना इज़ नॉट बुरा थिंग अकॉर्डिंग टू मी। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 1 CR फॉर एन डिग्री, उस डिग्री के बाद आपको सिर्फ MBBS से कुछ भी नहीं वैल्यू वो होता है इंडिया में। इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन save that 1.5 CR to buy an hospital, to build my own hospital. That is very good thing according to me. Like, just instead of that, just spending 1.5 CR to an MBBS degree which pays off you nothing after that whole 5.5 years. Comment down below, is that good decision according to you guys? लाइक हाँ, मैंने वो सोची थी, लाइक 1 साल में कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू गिव योर 100% फॉर अचीविंग योर गोल्स। उसके बाद हाँ, अगर आप
आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास पैसा है, लाइक you belong to a rich family, you can easily afford, you can step into an private medical college and start your new journey. But अगर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करोगे, तो आई नॉट पर्सनली सजेस्ट दैट। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज डिसाइड करने के बाद मैंने लोन लेने के लिए सोची थी। लाइक फर्स्ट उस वहाँ पर जाने के बाद यू हैव फर्स्ट सेमेस्टर पर लाइक यू हैव टू पे 25 lakhs or 40 lakhs at a time at your first installment. Like for a middle class family like us, it's a very huge amount to pay at one go. So लोन लेने के लिए सोची थी and went to bank for लोन processes सबके लिए। Like if you have chosen something ex medical college और उस ex medical college की फीस है 1.5 CR for an entire journey, 5.5 years of our medical journey. Like बैंक 100% लोन आपको सैंक्शन नहीं करती है, सिर्फ 80% लोन सैंक्शन करती है एंड द रेस्ट ऑफ द 20% यू हैव टू पे इट। सो अगर आपका उस एक्स कॉलेज का फीस है मान लो 95 lakhs, सो बैंक विल प्रोवाइड यू अप टू 60 or 70 lakhs itself. Other the rest of the amount you have to pay it. And वो भी मंथली EMI होती है। लाइक मंथली EMI 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आप मंथली EMI पे कर सकते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS में ही लाइक मंथली EMI पे करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, और एल्स they will not ask any single penny up to your for the entire 5.5 years of time. After that अगर आप तब फीस पे लोन पे कर सकते हो, आप पे कर सकते हैं। नहीं तो एक मोरेटोरियम पीरियड करके बैंक में एक पीरियड होते हैं। लाइक with that 5.5 years they will give an extra 1 year for you to clear your loan. Like तब कुछ लोग PG की प्रिपरेशन करते हैं, वो कंसिडर करके वो लोग एक 1 year एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं to clear your loan. After that when you step into your first year of your PG, they'll rush and bang on your doors, like bang on your doors for loan to clear your loan. उसके साथ EMI इंटरेस्ट भी ऐड हो जाते हैं। लाइक इफ़ यू टेक एन अमाउंट 95 lakhs ऑफ लोन, उसके साथ 13 lakhs 14 lakhs इंटरेस्ट ऐड हो जाते हैं। लाइक फर्स्ट यू हैव टू पे दैट 95 lakhs अलॉन्ग विद दैट 13 lakhs ऑफ अमाउंट। लाइक सब कुछ डबल हो जाते हैं अमाउंट। हैव टू क्लियर ऑल दैट। लाइक पीजी में स्टेप इन होने के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा? लाइक मंथली सोचो 70,000 एंड योर लोन मे बी ऑफ 1.5 lakhs along with that interest you have to pay along with that amount. Interest also adds on. And after hearing to all those things, I thought this is just an hectic process. भाई एक या 2 ड्रॉप ले लो, लेकिन अच्छे से पढ़ लो, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट सिक्योर कर लो, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए। इस तरह का फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए। आफ्टर गोइंग देयर कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर आपके सर पर बिल्डअप होके जाते हैं कि लोन क्लियर करना है। MBBS होने के बाद आपको सफिशिएंट अमाउंट सैलरी नहीं मिलने वाले, उसके साथ आपके लोन कभी भी नहीं क्लियर कर सकते हो। इसके साथ आपको एक गिल्टी फीलिंग भी रह जाएगी कि इतना सारा मनी कुछ खर्चा हो गया और मुझे कुछ नहीं मिलने वाले है। अगर इफ़ यू बिलोंग टू एन मिडिल क्लास फैमिली एंड आफ्टर दैट मेडिकल ऑफिसर बनोगी तो यू गेट
salary something around 1.5 lakhs per month. इसके बाद 80 सपोज आपको पीजी फर्स्ट ईयर में पर महीने 70,000 और 80,000 मिलते हैं, सोच लो. Like you have to pay 1.5 lakhs to the bank for your EMI. And अगर आप ये क्लियर करते जाते हैं तो it takes something around 10 years to complete your EMI as well as your loan क्लियर करने के लिए 10 years लगेगी. Like they'll take your amount for the next 10 years और सेविंग्स कुछ भी नहीं बचने वाले हैं आपके पास. So that degree which you spent to 2 CR for that degree will pay you nothing in return if you take loan and study and get admission into an private medical college. So I request you to all जो मिडिल क्लास से और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हैं तो barely and left swap for me, not an right swap, because it's really a financial hectic and burden which creates in your upcoming days, and you'll not feel and उतना satisfaction आपको नहीं देने वाला है जितना आप एक 1 year मेहनत करके पढ़ के फ्री सीख लाते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन अलग होती है. इंडिया यही बात मुझे बताना चाहती थी. अगर हाँ कुछ लोग लोन क्लियर कर देते हैं, मैं नहीं बोली कि हर एक इंसान के साथ में ऐसे ही होने वाले हैं. इफ़ दे आर the family is in good financial state, they are rich persons can obviously clear their loans, and कुछ लोग नहीं करने वाले हैं. अगर आप लड़की हो तो you'll get married and maybe if your husband is a good person he may help to clear your loan. if you are men, लड़का हो तो आप खुद से ही सब कुछ करने वाले. मैं ऐसा नहीं ब्लेम कर रही हूँ जो वाइफ आपको आएगी वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते हैं, कि जो लड़की आपको मिलेगी वो नहीं हेल्प करेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ. लेकिन ऐसा जो आदत पड़ गई है लाइक लड़का सब कुछ संभालना है, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ. लाइक या नॉट एवरी पर्सन इज सेम राइट, तो या सोच लो. लेकिन कुछ बैंक इंटरेस्ट कम कर देते हैं. लाइक SBI ये हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट ऐड होते रहते हैं एवरी ईयर. एंड ICICI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 बैंक्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है लाइक 13%. एंड दिस इंटरेस्ट रेट में वेरी टू डिपेंडिंग अपॉन ईयर टू ईयर. लाइक सोचो 2026 में करेंसी रेट और या इंक्रीज़ हो जाता है तो इंटरेस्ट पीरियड भी लाइक इंटरेस्ट परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो जाती है. सो कीप इन दीज ये सब थिंग्स को माइंड में रख कर डिसीजन लीजिए. थैंक यू. सब्सक्राइब.